पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से हाल ही में ये फैसला किया गया था कि पूरे पंजाब में एक सर्वे करवाया जाएगा और इस सर्वे में मालूम किया जाएगा कि कितने फ़ीसद लोग हैं जो घी या ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो उसका आगाज़ डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर की हदायत के ऊपर GOR से शुरू किया गया था, जो कि ये तकरीबन GOR 1 से 6 तक यानी कि जितने भी ये GOR है वहाँ पर ये सर्वे किया गया। घर घर टीमें गई, वहाँ पर जाकर उन्होंने मालूम किया कि कितने फ़ीसद जो लोग हैं वो घी इस्तेमाल करते हैं और कितने फ़ीसद लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो ये तकरीबन ये 20 के करीब माहिर ग़िज़ाइयत की 2 टीमें थीं जिन्होंने ये सर्वे किया और सर्वे जब करके रिपोर्ट मुरतब की तो हैरान कुन तौर पर जो नताइज हैं वो सामने आए हैं। आपको भी बताएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस वजह से कि जो GOR है वहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका रहता है, सरकारी मुलाजमिन वहाँ पर रहते हैं। अगर वहाँ पे भी ऑयल और घी को लेके इस्तेमाल करने के हवाले से आगाही नहीं है तो वो थोड़ा सा बड़ा अनयूजुअल सा लगता है कि उनको तो आगाही होनी चाहिए थी, क्योंकि वैसे तो आम पब्लिक है उसमें पढ़े लिखे जो तबका है वो भी कम है, लेकिन GOR में ख़ास तौर पर क्योंकि वहाँ पे नो गो एरिया है, वहाँ पे सारे सरकारी मुलाजमिन रहते हैं, उसमें से जो अच्छी खासी रेशो है वो पढ़े लिखे लोगों की है। लेकिन वो भी जो ऑयल और घी को लेके जो ख़तरात हैं इससे नावाकिफ़ है, क्योंकि जो माहिर ग़िज़ाइयत की जानिब से टीम जो है वो रिपोर्ट जो मुरतब की गई है टीम ने, वो बड़े हैरान कुन तौर पर जो नताइज हैं वो सामने आए हैं। उसमें बताया गया कि 68% लोग तो वो हैं जो कि जो घी या जो ऑयल है उसे दोबारा इस्तेमाल करते हैं, और उसमें से 32% वो अफराद हैं जो 3 दफ़ा यूज़ेबल जो कुकिंग ऑयल है जिसे पहले इस्तेमाल किया जा चुका होता है उसे 3 दफ़ा दोबारा इस्तेमाल करते हैं, और उसमें से 25% से 22% वो लोग हैं जो एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, और उसमें से 22% लोग तो ऐसे हैं जो कि इसके ख़तरात से ही आगाह नहीं हैं। तो बड़ी दिलचस्प किस्म की और हैरान कुन तौर पर नताइज सामने थे। तो जिन टीम ने वहाँ पे सर्वे किया है 10-12 दिनों के अंदर ये सर्वे मुकम्मल किया गया और वहाँ पर किस किस्म के नताइज मज़ीद देखने को मिले, किस किस किस्म की वहाँ पे परेशानी का सामना भी रहा, वो जी जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ मैडम जवेरिया मौजूद हैं जो कि इस टीम को हेड कर रही थी, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वहाँ पर आप गई हैं तो बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव था वैसे पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से, लेकिन वहाँ पर देखा गया जो कुकिंग ऑयल है उसकी आगाही ही बिल्कुल नहीं है और इस्तेमाल शुदा ही ऑयल और घी को दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पहले तो मुझे बताएं कि कैसा आपका ये एक्सपीरियंस रहा, जो सर्वे आपने किया था ये कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम जी। आप जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमने सर्वे किया है और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि हम एक ऐसी क्लास के लोगों को एड्रेस करने जा रहे थे या अवेयरनेस देने जा रहे थे जिनको ऑलरेडी ऑयल या घी के नुकसानात या क्या चीज़ इस्तेमाल करना बेहतर है, इस चीज़ की हमसे ज़्यादा हमें एक्सपेक्टेशन थी कि उन्हें आइडिया होगा कि ऑयल की यूजेज में क्या डिफरेंस है और घी की यूजेज में क्या डिफरेंस है। ये इंतहाई शॉकिंग था हमारे लिए कि अगर हम इंडिविजुअल बात की जाए तो एक बंदे की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 3 से 4 लीटर होती है, जबकि वहाँ पे 24 लीटर पाकिस्तान में, बल्कि मैं इस बात को हाईलाइट करूँगी कि पाकिस्तान में 24 जो किलो या लीटर घी का इस्तेमाल एक पर्सन के मतलब जो पाकिस्तान है उसमें फ़ी कस जो आदमी है वो सालाना 24 किलो घी इस्तेमाल कर रहा है, ये तो रेशो बहुत ज़्यादा नहीं है? जी बिल्कुल, और एक नॉर्मल रेंज से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट अगर हम रिकमेंड करें तो उसकी एक सर्विंग होती है एक पर्सन की पर डे की, लेकिन वो इस सर्विंग से बहुत पीछे है। मैंने आपको जैसे बताया कि 3 से 4 रिक्वायरमेंट होती है और वो लोग 24 से 25 किलो इस्तेमाल करें, और इसी का रीज़न है कि हमारे यहाँ पे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह या ब्लड प्रेशर कह लें या हार्ट डिजीज़ इतनी कॉमन है, क्योंकि हमें घी के इस्तेमाल ये उससे होने वाले आफ्टर इफ़ेक्ट्स, अब GOR में जितने लोग मौजूद हैं अगर उन्हें इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है तो आप जनरल पब्लिक से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्हें अपने हेल्थ से रिलेटेड क्या कंसर्न्स होंगे। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं वो आपको पता है कि वैसे ही 2 नंबर चीज़ों की वजह से ज़्यादा मशहूर है, तो यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल है वो अगर 2 नंबर मिल रहा है और वो दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तो समझ लें कि जानलेवा साबित हो सकता है। अच्छा, अगर ये जो कुकिंग ऑयल है, जो घी है, ये दोबारा इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, या हांडी बनाने के सिलसिले में या कोई चीज़ फ्राई करने के सिलसिले में, तो इसे दोबारा इस्तेमाल करने की वजह से किस किस्म की बीमारियाँ लाहक होती हैं? देखिए, जो भी ऑयल होता है जब हम उसको बार बार रीयूज़ करते हैं तो उसकी डेंसिटी का लेवल ज़्यादा हो जाता है, उसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड जो कि गलत कह लें कि या नुकसानदेह एसिड है जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है, उसकी शरह बढ़ जाती है, पेरोक्साइड्स उसके अंदर ज़्यादा होने लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपके अंदर डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ, आपका हार्ट डिजीज़ेज़ है, आपका ब्लड प्रेशर है, इसके अलावा ओबेसिटी। आपने नोटिस किया होगा कि अब आजकल बहुत
बहुत सारे लोग, हम रिसेंट जितने भी सर्विस करते हैं, लोग ओवरवेट ज़्यादा हैं क्योंकि उनका लाइफस्टाइल भी उस तरह का नहीं है और उनकी डाइट बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। तो जब आपकी डाइट और आपके लाइफस्टाइल ठीक नहीं होंगे तो आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड क्रॉनिक जो डिजीज़ होती वैसे हैं मेरे उनकी ख्याल तरफ से जाते हैं। ये एक सर्वे भी किया गया था अपने तौर पे, तो वहाँ पे देखा गया था कि मोटापा बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, और इसकी वजह एक ये है कि दोबारा कुकिंग ऑयल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है, इसकी और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उसमें आपकी डाइट आती है, आपका लाइफस्टाइल आता है, आप क्या चीज़ खाते हैं क्या चीज़ नहीं खाते। ऑब्वियसली ऑयल या घी जो भी देसी आप कह लें कि हम इस्तेमाल करते हैं घर में, वो बहुत मैटर करता है कि आप अपनी डाइट में क्या चीज़ ले रहे हैं, वो चीज़ आपको किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है, ये चीज़ बहुत इफेक्ट करती है। अब अगर मैं एक ऑयल को जो बार बार रीयूज है उसको यूज़ कर रही हूँ और उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं मुझे उनके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, और जो आफ्टर सर्टेन टाइम्स आप डायग्नोज होते हैं किसी न किसी क्रॉनिक कंडीशन के, तो उसका रीज़न यही है कि आप उसको पहले ही ट्रीट कर लें, उसकी यूजेज को लिमिटेड कर लें ताकि लेटर आपको मुख्तलिफ किस्म की जब बीमारी में आपने ये सारा सर्वे किया, वहाँ पे लोगों ने इसको पूछा ही होगा ना कि अगर दोबारा ये ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो किस किस्म के नुकसानात हमारी बॉडी को हो सकते हैं। तो जब आपने उनको बताया कि आपको कैंसर भी हो सकता है, मोटापा आ सकता है, या इसके अलावा मुतअद्दिद बीमारियाँ जो हैं उसका मौजब बन सकती हैं, तो उनके क्या तासुरात थी जानने के बाद? उन्होंने अप्रिशिएट किया कि गुस्सा ही किया कि क्यों बता रहे हैं हमें? नहीं, उन्होंने डेफ़िनेटली हमें अप्रिशिएट भी किया। इवन उन्होंने हमें ये भी कहा था कि हम नेक्स्ट उसके अंदर भी जो है सर्वे में उनके साथ ज़रूर कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि ये हमारा इनिशियल फ़ेज़ था। ये हमारा कह लें कि पायलट फ़ेज़ था जिसमें हमने इनिशियल में उनसे डाटा लिया। अब इसके बाद हमने उनको गाइड भी किया जाके कि आपने क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, और इस ऑयल को कितने टेम्परेचर पे आपने यूज़ करना है। आपके स्टोव का टेम्परेचर बड़ा मैटर करता है। आपको पता है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई स्टोव पे खाना फ्राई करना, पकाना, और उसको इतनी देर तक कह लें कि पकाते रहना कि उसके अंदर जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे डैमेज हो जाते हैं। तो इस चीज़ से के बारे में बहुत सारे लोगों को वहाँ नहीं पता था कि एग्जैक्ट आपका कुकिंग टेम्परेचर हर फूड आइटम का डिफरेंट होता है। तो किस फूड आइटम को आपने किस टेम्परेचर पे कुक करना, ये चीज़ बड़ा मैटर करती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये बता रहे थे कि इन्होंने सर्वे किया तमाम जार में, और वहाँ पर ये हैरारकुन तौर पर जो रिपोर्ट है वो मुरतब की गई। उसमें जो चीज़ें बताई गई वो यही थी कि दोबारा कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, जो कि ख़ास तौर पर जो मोटापा है वो देखा जा रहा है ज़्यादा आ रहा है। इसके अलावा जो कैंसर जैसी बीमारी है जो कि जानलेवा साबित होती है वो भी लाहक हो रही है, आंतरियों का, और इसके अलावा जो स्टमक का जो मसला है वो भी बढ़ रहा है। तो इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो रिपोर्ट मुरतब की गई उसमें ये इंकशाफात किए गए हैं, और पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जो माहिर ग़िज़ाइयत की टीमें हैं वो आगाही भी दे रही हैं, और बाकायदा तौर पर अब पूरे पंजाब के अंदर भी ये सर्वे किया जाएगा। लेकिन ये बहुत हैरानकुन तौर पर सामने आया है कि पाकिस्तान में जो फ़ीकस आदमी वो 24 किलो जो घी है सालाना वो इस्तेमाल करता है। 24 किलो बहुत बड़ी तादाद होती है। अगर दुनिया भर में देखें तो सिर्फ 3 से 4% इस्तेमाल किया जाता है किलो जो है फ़ीकस, लेकिन पाकिस्तान में तो इसकी रेशो 2, 3, 4 गुना ज़्यादा है। तो बड़े हैरानकुन तौर पे थे। लेकिन इस तरह की जो दिलचस्प स्टोरियाँ हैं और जो सर्वे किए जाएंगे, जो इस तरह के हक़ाइक़ आएंगे, वो आपके सामने लेते आएंगे। लेकिन उतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा।